हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुशवाहा माँ पीताम्बरा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने आपको जो प्रकाश है तो उसके बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन क्या होता है, उसके प्रकार, परावर्तन के नियम और दर्पण, प्रतिबिंब, तो इसके बारे में हम आज चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। और आज हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। चलिए तो समझते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा सूर्य है। तो यहाँ से आने वाली किरणें, तो यहाँ से आने वाली किरणें जो हमारा ये परावर्तक पृष्ठ है, जिसको हम चिकनी सतह बोलते हैं, हैं तो उसका जो अधिकांश भाग है, प्रकाश किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में, किस माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है उसी माध्यम में, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तित, मतलब रिफ्लेक्टेड हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश की किरण का गिरना, मतलब आपतित क्या होता है हमारा, गिरना। प्रकाश किरण का आपतित होना कहाँ पर, किसी परावर्तक पृष्ठ पर। तो प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होकर वापस उसी माध्यम में लौटना, तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का, इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। तो आपको समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए फिर से हम एक बार और बताते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो जो प्रकाश की किरण का आंशिक, जिसको क्या बोलते हैं, अधिकांश, सॉरी आंशिक नहीं, अधिकांश, जब प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश की किरण का आपतित होना, वापस उसी माध्यम में वापस लौटना, उसी माध्यम में वापस लौटना, इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तो डेफिनेशन पे चलते हैं हम। जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश की चाल होती है वो कैसी होती है, नियत होती है। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर, तो क्या, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की जो किरण है उसका आपतित होना और वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आया? तो चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम,
प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ भाषाएं। तो इसको नोट्स में आपको राइट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो पर ये समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ, जिसको बोलते हैं चिकनी सतह। तो ये क्या होता है परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परिवर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जिस पृष्ठ पर टकराती हैं या जिस चिकनी सतह पर टकराती हैं उसे क्या बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। अगला क्या है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है, प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण, क्या बोलते हैं वह प्रकाश, ये क्या दिख रही किरण दिख रही ना, वह प्रकाश किरण जो किसी पृष्ठ पर या समतल पृष्ठ पर आकर क्या कर रही है, वो टकराती है। तो वही क्या कहलाती है हमारी आपतित किरण कहलाती, क्या कहलाती है हमारी आपतित किरण। तो ऐसे ही और पढ़ते हैं हमारा। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होती है, ये दिख रही ना आपको परावर्तित किरण। तो ये क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी क्या कहते हैं हम परावर्तित किरण। चलिए तो पढ़ लेते हैं हम उसके बारे में। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है क्या कहलाती है परावर्तित किरण। और जो हमारा जो आपतन बिंदु होता है क्या होता है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए यह आपतन बिंदु कहाँ है आपका, ये रखा, ये कहाँ है, ये आपतन क्या होता है, वह प्रकाश किरण जिस बिंदु पर क्या हो रही टकरा रही या आपतित होती है, जिस बिंदु पर आपतित होती है वही क्या कहलाती है हमारी आपतन बिंदु कहलाता है। अगला देखते हैं हम। अगला क्या हमारा अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। देखो ये हमारा क्या है आपतन बिंदु और ये हमारा क्या है अभिलंब। तो क्या है आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ है जो हमारा परावर्तक पृष्ठ पर, कहाँ आपतन बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या डाला गया लंब क्या कहलाता है हमारा अभिलंब। अगला देखते हैं हम आपतन कोण। क्या है आपतन कोण, हमारा क्या है अगला आपतन कोण। तो आपतन कोण देखते हैं जी, हमारा क्या हुआ आपतन कोण, क्या हुआ आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण कुछ। अगला हमारा हेडिंग है क्या है परावर्तक कोण। तो परावर्तक कोण क्या होता है, ऐसे परावर्तक कोण होता है ना। तो परावर्तक कोण में क्या करते हैं, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है हमारा परावर्तक कोण। देखो आप ये हमारा क्या है परावर्तित किरण है और ये हमारी क्या है अभिलंब है, क्या है हमारा जी अभिलंब। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से, और इसे आपतन कोण को स्मॉल आई से। चलिए तो देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा नोट करना है आपको,
परावर्तन के प्रकार। अभी आपने क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ते हैं उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो परावर्तन के प्रकार हैं ये मुख्यतः कितने, इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो पहला कौन है हमारा? नियमित परावर्तन, और जो सेकंड है उसे क्या बोलते हैं हम? अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं हम उसे? अनियमित परावर्तन। तो इसकी जो हेडिंग है उसी से हमें क्या, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार युक्त चिकनी सतह या पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद या पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसी प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं हम? नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका चित्र देख लेते हैं हम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकना है ना, ये चिकना तल, किसी चिकने पृष्ठ या चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो प्रकाश के परावर्तन के बाद, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद वे एक दूसरे कैसी हो जाती हैं? समान हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? प्रकाश की नियमित परावर्तन क्या कहते हैं? इसी परावर्तन क्या कहते हैं हम? नियमित परावर्तन। देखते हैं अगला क्या हमारा? अनियमित या विसरित परावर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? अनियमित को क्या बोलते हैं हम? विसरित परावर्तन। तो इसको पढ़ेंगे हम। अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इसी के परावर्तन क्या कहते हैं हम? इस प्रकार के परावर्तन क्या कहते हैं? अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। चलिए तो समझते हैं हम। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होकर परावर्तित होती हैं, कैसी होती हैं? परावर्तित होती हैं, तो परावर्तन के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या हो जाती हैं? इधर उधर फैल जाती हैं। मतलब पहले जो नियमित था उसमें क्या होती है? परावर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं, और इसमें क्या होता है? फैल जाती हैं। देखो इधर उधर फैल रही ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं हम? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो चलते हम आगे। तो जो परावर्तन के नियम है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं? यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या सा हुआ? इम्पोर्टेंट, आपसे नोट जरूर करें। तो जो प्रकाश के नियम परावर्तन, जो प्रकाश परावर्तन के जो नियम हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो जो प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम हमें क्या बताता है? प्रकाश की जो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम क्या है हमारा? आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, कोण आर। चलिए तो इसके द्वारा हम समझते हैं अपने प्रकाश के परावर्तन के नियम। कितने होते हैं हमारे प्रकाश परावर्तन के नियम? दो होते हैं। कितने? दो होते हैं। तो जो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में। देखिए ये आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में। यह हमारा पहला पॉइंट था। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा? दूसरा जो नियम है क्या कहता है? आपतन कोण I, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा आपतन कोण 60 डिग्री है, तो जो हमारा जो परावर्तन कोण वो भी कितना होगा हमारा? 60 डिग्री। दोनों हमेशा कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं बड़े नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? क्वेश्चन देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, उसके माध्यम से हम आपको जो साइन आई है, जिसको आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को आज हम एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। तो उदाहरण पढ़ते हैं। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो जो हमारा क्या है? आपतित किरण, और ये हमारी क्या है? परावर्तित किरण। तो जो हमारा जो क्या है? आपतन कोण कितना है हमारा? 45 अंश। तो इसको हमें पता करना है। किसको? परावर्तन कोण को। परावर्तन कोण हमारा कितना होता है? तो आपने क्या पढ़ा था अभी? हमारे परावर्तन के नियम पढ़े थे ना। तो जो परावर्तन के नियम, जो हमारा सेकंड नियम क्या था? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो उसी के द्वारा क्या हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमने क्या पढ़ा था? आपतन कोण I, आपतन कोण I। तो जो हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण हमारा कितना है? आपतन कोण हमारा कितना है? 45 अंश। तो जो हमारा परावर्तन कोण है उसको निकालना है। तो हमने क्या पढ़ाया था आपको? आपतन कोण के नियम पढ़ाए थे ना। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था? परावर्तन के नियम पढ़ाए थे ना। तो परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? जो सेकंड नियम था हमारा, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो जो हमारा आपतन कोण कितना हमारा 45 है, 45 अंश है, तो हमारा जो परावर्तन कोण वो भी हमारा कितना होगा? 45 अंश ही होगा। क्योंकि जो हमारा परावर्तन के नियम जो हमने पढ़ाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा नियम था क्या था हमारा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो जब हमारा आपतन कोण 45 है तो हमारा परावर्तन कोण भी 45 अंश होगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए देखते हैं हम आगे जो हमने जितने क्या होता है हमारा। चलिए जल्दी बताइए आप लोग। तो जो हमारा जो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जब प्रकाश है जिस पृष्ठ पर, जब प्रकाश जिस पृष्ठ पर आपतित होता है, मतलब जिस पृष्ठ पर गिरता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसी पृष्ठ को कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगला क्या हमारा? आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है हमारा? आपतित किरण क्या होती है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर क्या होती है? टकराती है। क्या करती है? टकराती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, वही क्या कहलाती है? हमारी आपतित किरण। ये हमारी क्या है? आपतित किरण। तो अगला क्या हमारा? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होती है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या है? वापस लौट जाती है। वह प्रकाश की किरण जो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अगला क्या हमारा? आपतन बिंदु। अगला क्या हमारा? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है हमारा? आपतित किरण
क्या है हमारा आपतन बिंदु कहाँ है, ये रहा ना हमारा आपतन बिंदु। तो क्या होगा, आपतन बिंदु क्या हुआ, आपतित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के, जो हमारी आपतित किरण है तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती वही हमारा क्या हुआ, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर ये डाला गया लंब वो क्या होता है, या खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अगला पढ़ते हैं हम, हमारा क्या है आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण ये होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं स्मॉल आई। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है हमारा, आपतन कोण कहलाता है। और जो हमारा परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण, हमारी परावर्तित किरण हुई ना, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है हमारा, परावर्तन कोण, जिसे स्मॉल आर से शो करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला क्या है हमारा, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, नियमित व विसरित परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए। तो चलिए बताइए। तो हमने आपको क्या बताया था, जो नियमित होता है, नियमित परावर्तन होता है उसके लिए कैसा होना चाहिए हमारा परावर्तक पृष्ठ, चिकना, चिकनी सतह पे तो गिरता है ना। और जो विसरित परावर्तन होता है हमारा उसके लिए क्या चाहिए हमारा परावर्तन पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए, खुरदरा। चलिए तो अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन है वो किस पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश परावर्तन किसने कौन से पृष्ठ से होता है, चिकने पृष्ठ से, क्योंकि चिकने पृष्ठ से क्या होता है रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। खुरदरे में क्या होता है इधर उधर किरणें भागने लगती हैं। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन किस पे होता है, चिकने पृष्ठ पर होता है। तो अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 अंश का कोण आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा जो 30 अंश क्या हुआ हमारा समतल पृष्ठ पर कोण आपतित होती है, तो आपतित हो रही मतलब आपतन कोण कितना हुआ हमारा 30 अंश, कितना हुआ हमारा 30 अंश। चलिए इससे चित्र से हम समझते हैं। तो जब हमारा जी कोण जी आपतन कोण है हमारा 30 अंश होता है तो हमारा परावर्तन कोण बताइए। तो परावर्तन कोण कैसे हमने बताया था, परावर्तन के नियम पढ़े थे ना हमने। तो सेकंड नियम के अनुसार क्या है हमारा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। तो जब हमारा जी आपतन कोण 30 अंश है तो हमारा परावर्तन कोण भी 30 अंश ही होगा। चलिए तो चौथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्या हमारा, प्रकाश का अपने पथ को, प्रकाश का अपने गमन पथ को उत्क्रमणित करने का गुण क्या कहलाता है। अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगला देखते हैं हम। अगला क्या हमारा, तो चलिए हमने अपने ये क्या है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अगले पॉइंट हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन है हमारा प्रतिबिंब क्या है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा,
प्रतिबिंब क्या है, इसको इमेज बोलते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, आज हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, इमेज बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम, प्रतिबिंब क्या है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होते हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको छोटी सी डेफिनेशन लर्न करनी है बस। क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो हमें क्या है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है। उसका प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं हम, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो हम चलिए तो हम देखते हैं हम अपना वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, रियल इमेज। तो जब किसी बिंदु से चलने वाली जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती है तो क्या बोलते हैं, उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और इससे क्या होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे कहाँ लिख सकते हैं, इसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, अगला क्या हमारा, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब था क्या है, उसमें जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती हैं तो वो क्या हुआ, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और जो वास्तव में नहीं मिलती हैं तो वो हमारा क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब। सिंपल, समझ में आया होगा आपको। तो जब वो वास्तव में नहीं मिल रही है तो क्या है, उसको आती हुई प्रतीत होती है। कैसी होती है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब का कहते हैं, दूसरे बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं हम, उसे क्या हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, हम फोटो ले सकते हैं। चलिए तो अगला चलते हैं हम अगला देखते हैं हम दर्पण। तो दर्पण के बारे में आज हम जानेंगे, दर्पण क्या होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं ना, जिसको हम मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। तो दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण क्या है, यदि किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। तो आपने देखा होगा शीशा, जिसको दर्पण बोलते हैं। तो आप कभी देखना, शीशे के एक तरफ क्या होता है, एक पृष्ठ में क्या होता है, रेड रेड सा लगा होता है, तो वो क्या होता है, लाल ऑक्साइड होता है। क्या होता है, रेड ऑक्साइड होती ना। या किसी पृष्ठ को क्या, पारदर्शी पृष्ठ को या पारदर्शी जो समतल पृष्ठ है उसमें क्या है, हम एक तरफ क्या कर लेते हैं, कलाई लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, कलाई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। तो जो दूसरा पृष्ठ है वो क्या बन जाता है, तो जो दूसरा पृष्ठ है वो रिफ्लेक्टेड पृष्ठ बन जाता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो जब परावर्तक पृष्ठ बन जाता है तो यही क्या कहलाता है, यही निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो जो दर्पण होता है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे दर्पण होते हैं वो मुख्यतः दो भागों में डिवाइड होते हैं। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन, पहला समतल दर्पण और दूसरा क्या हमारा, छोटा कर लेते हैं इसको, दूसरा क्या हमारा गोलीय दर्पण। तो पहला पढ़ते हैं हम समतल दर्पण। तो आपको जो समतल दर्पण दिखाई दे रहा है तो उसी से समझ में आ रहा होगा।
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये समतल है ना, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, यहाँ से किरण आई और इधर परावर्तित हो गई, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। तो इसको हम जान लेते हैं, समतल दर्पण पर कैसे हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है। ठीक है, कैसे बनते हैं, आपने देखा होगा सामने जब आप समतल दर्पण मतलब जो हमारा जो शीशा हो जिसको हम फेसेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव आभासी बनेगा। आभासी मतलब जिसको क्या है, हम सिर्फ फोटो ले सकते हैं, उसे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। और कैसा बनता है, सीधा बनता है, जैसे हम खड़े हैं उसके अपोजिट कैसा बनेगा, वो भी सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो अगला क्या है हमारा, एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो, h/2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम अपना फेस या अपनी पूरा जो अपना जो पूरा प्रतिबिंब है, जब हम समतल दर्पण में जो शीशा होता है उसमें अगर हम देखेंगे, समतल दर्पण में देखेंगे, तो हमें पूरा अपना जो प्रतिबिंब है या जिसको क्या बोलते हैं अपना पूरा शरीर है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम शीशा को अपने हाइट का आधा, शीशा क्या है, अपने हाइट का आधा लेना पड़ेगा। कितना, अपने हाइट का आधा। अगर मान लो जब हमारी ऊंचाई मान लो कितनी है, 6 मीटर है, हमारी ऊंचाई 6 फुट है, कितनी है, 6 फुट। तो हमें समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है उसको कितना लाना होगा, कितना चाहिए हमें, उसकी आवश्यकता कितनी पड़ेगी, 3 फुट की। तो जब हमारा 3 फुट का क्या होगा, समतल दर्पण होगा, तो हमें उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, पूरी इमेज देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर बनता है जितनी की दर्पण के वस्तु आगे होती है। मतलब क्या है, जितना हम दर्पण और अपनी जो हमारी जो दूरी है, जितनी दूरी हो उतने ही प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा। तो अगला क्या हमारा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को जब मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समतल दर्पण क्या होती है, लंब होती है। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा क्या था, पहला भाग था या पहला प्रकार। तो हमारा पहला प्रकार क्या था, समतल दर्पण। 2 प्रकार के होते हैं ना दर्पण, तो पहला क्या था हमारा समतल दर्पण और दूसरा क्या था हमारा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में हम पढ़ते हैं, क्या था हमारा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक सतह कैसी हो, गोलीय हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, गोलीय दर्पण। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। मान लिया हमारा गोलीय पृष्ठ है, तो इसको हम क्या, आधे एक भाग काट लिया ना, तो आधा भाग बचा, तो इसमें क्या है, इधर कलई कर लेते हैं या चांदी की पॉलिश।
तो जो हमारा दूसरा पृष्ठ है वो हमारा कैसा हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया ना। तो जब परावर्तक पृष्ठ हो गया तो इसे क्या कहते हैं हम, गोलीय दर्पण। या इस साइड से बना लो, तो क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ। तो ये परावर्तक, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया और इधर कलाई कर दी गई, तो ये हमारा अंदर का क्या हुआ, हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो जो गोलीय दर्पण है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है, देखिए जो हमारा अवतल दर्पण होता है, ऐसा दर्पण जिसका अवतल, अब से मतलब, आ से मतलब अंदर, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो रहा है, अंदर की ओर। बाहर की ओर क्या है, ये कलई लगी हुई है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो रहा है, अंदर की ओर। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा क्या हमारा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है, ऊ से मतलब क्या हुआ, उभरा। कहाँ से होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चनों के साथ जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में है 10th क्लास की फिजिक्स में, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम क्वेश्चन आपको राइट करवाएंगे, जो क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो और जो 10th क्लास की चलिए तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ जो बच्चे क्या है, लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, वो ट्यूशन और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद हैं और ट्यूशन की भी परमिशन नहीं मिल रही है। तो जो बच्चे घर में बैठे हैं तो प्लीज़ उन तक भी आप मेरी वीडियो पहुंचाइए।